आज राजस्थान पंचायत राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर मंथन किया गया और मंथन के बाद में ये परिणाम निकला है कि जो राज्य सरकार है जो अपने मन चाहे जो रूल्स एंड रेगुलेशन चला रही है और समय के अनुसार जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे सत्र का शुभारंभ जल्दी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उधर टीचरों की जो व्यवस्था है उसमें बहुत छुट्टियों में कटौती कर रही है। तो ये व्यवस्थाएं बहुत गलत है। इसी को लेकर मंथन किया गया। साथ ही हमारी विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे कुकम हेल्पर का अभी तक वेतनमान नहीं आया, जिसके कारण बेचारे बहुत कम वेतन उनको मिलता है, उसके बावजूद उनको समय पे नहीं दिया जा रहा। आज 6 महीने हो गए, अक्टूबर से अब तक का कोई पेमेंट उनका नहीं आया। साथ ही उनका बहुत पेमेंट कम है, तो हम पंचायत राज माध्यमिक शिक्षक संघ ये मांग करते हैं और हम इस पुरजोर मांग हम प्रदेश लेवल पे हमेशा उठाते भी हैं, उठाते रहेंगे कि इनका जो मानदेय है वो भी बढ़ाया जाए। इसी के साथ साथ हमारे खासकर ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे 2022 के अंदर शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हुई और भर्ती होने के बाद में सारा उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये चेक किए गए और चेक करने के बाद उनको 2 साल पूरे हो गए, लेकिन उनको अभी तक न तो उनका वेतन नियमितीकरण किया गया न उनका स्थायीकरण किया गया। तो उनके साथ में जो कुछ फर्जी लोग हैं, उन फर्जी लोगों के साथ साथ जो नए लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिनकी डिग्री सही है, तो उन लोगों का कम से कम उनका नियमितीकरण तो करना चाहिए। तो वेतन नियमितीकरण नहीं किया जाता है, तो हमारे जो राजस्थान पंचायत राज माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश लेवल पर भी इस मांग को उठा रही है और हम लोग इसका वो करते हैं कि यदि नहीं किया गया तो हम इस पंचायत राज माध्यमिक शिक्षक संघ इसका आंदोलन करेंगे, क्योंकि इनका स्थायीकरण होना बहुत जरूरी है, वेतन नियमितीकरण होना आवश्यक है। इसी के साथ हम लोग अभी जो है अभी नया सत्र चल रहा है और 1 अप्रैल से नया सत्र चलेगा और उस 1 अप्रैल से हमारे राजस्थान पंचायत राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जो हमारी पंचायत जो स्कूलें हैं उनके अंदर जाकर और हर शिक्षक की समस्याओं के बारे में उनसे रूबरू होगा। राजस्थान पंचायत राज माध्यमिक शिक्षक उनसे रूबरू होगा और हमारा सदस्यता अभियान का भी कार्यक्रम 1 अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसमें जो शिक्षकों की समस्या है उन समस्याओं को लेकर उनका समाधान करवाया जाएगा। उसके साथ साथ जो नए सत्र शुरू हो रहा है उसके अंदर किताबों को लेकर अन्य जो समस्याएं हैं आने वाले जैसे 1 जुलाई से जो हमारे 21 जून से जो सरकार ने निर्धारित किया है तो उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। शिक्षकों से हम लोग उसकी राय मशवरी लेंगे और यदि ऐसा सरकार यदि नियम को मतलब 1 जुलाई से प्रारंभ नहीं करती और 21 जून से करती है तो उसके लिए हम विरोध करेंगे। इसके लिए सब शिक्षक भाइयों से हम लोग जो 1 अप्रैल से हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं उसमें जाकर राय मशवरा करेंगे। आज जो ये राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक चौथ का बरवाड़ा की बैठक का आयोजन किया गया है, इसमें जो राज्य सरकार की ओर से जो 1 अप्रैल से नवीन शैक्षणिक सत्र आरंभ किया गया है उसके उपरांत जो 21 जून से राज्य सरकार द्वारा जो विद्यालयों को खोलने की जो प्रस्ताव लाया है, इस शासन के इस प्रस्ताव का हमारा संगठन विरोध करता है, क्योंकि जो 15 अक्टूबर को जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर की अध्यक्षता में जो शिक्षक संगठनों की बैठक आयोजित की गई उसमें हमें ये शिक्षक संगठनों को ये विश्वास दिलाया गया था कि आपकी छुट्टियों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। उसके उपरांत जब अभी 6 मार्च को जब शिक्षक संगठनों की द्वितीय बैठक आयोजित करते हैं तो यह निर्णय लाते हैं कि 21 जून से हम विद्यालय खोलने जा रहे हैं, जबकि राजस्थान की जो भौगोलिक दृष्टि है वो इसके अनुकूल नहीं है। अधिकतर जिलों में तापमान 45 से 50 डिग्री का रहता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि विद्यालयों को पुनः 1 जुलाई से ही खोले जाएं, जिससे विद्यालयों का विधिवत संचालन हो और शासन के इस प्रस्ताव का हमारा संगठन पूर्ण रूप में विरोध करता है। जय संगठन, जय पंचायती राज। अब्दुल वसीम, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, राजस्थान पंचायत राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ। आज इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा जो सीएससी की जो राशि है जिससे पूरे वर्ष भर विद्यालय का संचालन होता है, वो मार्च के लास्ट 3-4 दिन पहले विद्यालयों को आवंटित की गई है। हम इस संगठन के माध्यम से राज्य सरकार से को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सीएससी की जो राशि है वो विद्यालय के सत्र प्रारंभ में विद्यालयों को आवंटित की जाए, ताकि पूरे वर्ष भर विद्यालय का संचालन उचित तरीके से किया जा सके। दूसरी जो बात है, वर्षा ऋतु में विद्यालय के जो कई कक्षों को राज्य सरकार के द्वारा नकारा घोषित करके उनको जमींदोज करवा दिया गया है।
लेकिन उनके स्थान पर आज दिन तक 1 रुपये का बजट नवनिर्माण के लिए विद्यालय को आवंटन नहीं किया गया है, और न ही जो कक्षा कक्ष थे जो मरम्मत योग्य हैं उन मरम्मत योग्य कक्षा कक्षों के लिए 1 रुपये का बजट आज दिन तक विद्यालयों को आवंटित नहीं किया गया है। तो हम इस संगठन के माध्यम से राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि विद्यालय में नए कक्षा कक्षों के निर्माण और जो पुराने कक्ष हैं जिनको मरम्मत की आवश्यकता है उनके लिए मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 के जो शारीरिक शिक्षक हैं उनका आज दिन तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। हम संगठन के माध्यम से मांग करते हैं कि जो फर्जी अभ्यर्थी है उनकी जांच करके और जो सही अभ्यर्थी है उनका वेतन नियमितीकरण करें, स्थायीकरण करें। जय संगठन, जय हिंद, जय भारत। मैं ओम प्रकाश मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष हड्डार, राजस्थान पंचायत राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की जो आज बैठक का जो आयोजन किया गया था वो हमारे शिक्षक साथियों की विभिन्न समस्याओं के लेकर, वर्तमान में जो ज्वलन मुद्दा है कि 2011 से पूर्व के जो हमारे साथी हैं उनके लिए टेट अनिवार्यता का जो बाध्यता इन्होंने लागू की है, तो हम संगठन के माध्यम से उस बाध्यता को समाप्त करते हुए उसका पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही हम शिक्षक और शिक्षार्थियों की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होने के लिए 1 अप्रैल से जो नवीन सत्र, जैसा कि सरकार की मंशा थी, शिक्षा विभाग पे जो प्रयोग किए गए थे उन प्रयोगों के अनुसार हमारे इन विद्यालयों को जो प्रयोगशाला बनाई है उस विद्यालय की प्रयोगशाला में जो इन्होंने 21 जून से विद्यालय को पुनः खोलने का जो इनका, ये कह सकते हैं कि अनिर्णायक जो निर्णय था इनका, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं हमारे संगठन के माध्यम से, और गांव-गांव ढाणी जाकर हम सदस्यता अभियान करेंगे। जय संगठन, जय पंचायती राज। आप गंगापुर सिटी पढ़ाई करने आए हैं या खाना बनाने? जब दिन का आधा वक्त रसोई में बीत जाए तो तैयारी कैसे आगे बढ़ेगी? श्री बॉयज पीजी में आपको मिलेगा बेड, गद्दा, टेबल, कुर्सी के साथ साफ रूम, दोनों वक्त का स्वादिष्ट खाना, चाय नाश्ता, आरओ का पानी, इन्वर्टर से बिजली, फ्री वाईफाई और पढ़ाई के लिए पूरा समय। अब पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि सरकारी नौकरी मेहनत मांगती है, थकावट नहीं। श्री बॉयज पीजी, गंगापुर सिटी का सबसे भरोसेमंद पीजी, जहां पढ़ाई हो बिना रुकावट के। बच्चों का क्या फैसिलिटीज रहेगी? इस एमओयू में हमने उनका एलएन ऑनलाइन वाला सेगमेंट लिया है। इसमें 3 तरह के सेगमेंट होते हैं, और आजकल तो आधुनिक युग में इंटरेक्टिव पैनल बड़े बड़े शहरों के हर स्कूल वहाँ कई बार भंग हो जाता है, बच्चा इधर उधर देखने लग जाता है। फिल्म देखना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि वो किसी एक सेपरेट रूम में ही पैनल लगेगा इस शहर में। इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि हमने ये सारा काम स्कूल फीस में ही कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं एलएन की होती हैं, तो वो सारा एलएन हमें स्टडी मटेरियल वहाँ से प्रोवाइड होगा हर बच्चे को, यानी हार्ड कॉपी, और इंडिया उसकी क्या रैंक आ रही है उस पढ़ाई में, ये इसका फ़ायदा है। इसलिए हम धन्यवाद। अब गंगापुर सिटी में पाइल्स का ऑपरेशन लेजर टेक्नोलॉजी से बिना दर्द और बिना टाकों वाला आधुनिक उपचार अब संभव है। अब बवासीर, फिशर और फिस्टुला का डर खत्म, क्योंकि आपके अपने शहर में हर्षा हॉस्पिटल लेकर आया है सबसे एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी। अब भरतपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। वही लेजर टेक्नोलॉजी जिसमें न कट लगता है न टांके लगते हैं, और मरीज को एक ही दिन में आराम मिलता है। पुराने ऑपरेशन का जमाना गया, अब इलाज होगा सिर्फ लेजर से, तेज, सुरक्षित और पूरी तरह मॉडर्न टेक्निक के साथ। अगर खून आ रहा है, जलन है, दर्द है या पुरानी तकलीफ चल रही है, देर मत कीजिए, क्योंकि लेजर उपचार अब गंगापुर सिटी के हर्षा हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां हर मरीज को मिलता है आधुनिक, सुरक्षित और भरोसेमंद इलाज। अत्याधुनिक लेजर सुविधा और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ हर्षा हॉस्पिटल बना रहा है इलाज को और भी आसान। हर्षा हॉस्पिटल दूध की डेयरी के पास, HP पेट्रोल पंप के सामने, ताजपुर रोड, गंगापुर सिटी।